100% भरोसा है और 10-20-50 हज़ार से नहीं, लगभग लाखों वोट से डॉक्टर विनोद बिंद जी यहाँ से सांसद बनने जा रहे हैं। पिछली बार सपा बसपा गठबंधन थी, तब जब गठबंधन में वो लोग नहीं जीत पाए तो इस बार तो जो है कांग्रेस की यहाँ वोट ही नहीं है। बीजेपी से कोई नाराज नहीं है, जो पहले से विरोधी है वही नाराज चल रहे हैं। विनोद बिंद के टक्कर में कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है और जीतेगी। काम गिनवा दूं मैं, काम। साथियों नमस्कार, इस समय हम जनपद भदोही के गोपीगंज में उपस्थित है। ये जो हाईवे रिंग रोड लग रहा है, प्रयागराज से वाराणसी जाने का मार्ग है, उसी मार्ग पे हम उपस्थित है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी जानेंगे और बात करेंगे क्या कहते हैं चुनाव को लेकर के, चुनावी चर्चा पे। हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस 78 लोकसभा भदोही से आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी सांसद होने जा रहे हैं। 4 तारीख को इनका ऐलान हो जाएगा। यहाँ से डॉक्टर विनोद बिंद सांसद हो चुके हैं, लेकिन हम लोग उनसे ये आशा विश्वास, जैसे कि 4 तारीख का अभी तो बहुत दूर है, अभी वोट भी नहीं पड़ा, आप सांसद मान चुके हैं, ऐसे कैसे? नहीं, 4 तारीख के बाद वो सांसद होने वाले हैं ना। 4 तारीख के बाद सांसद हो जाएंगे। बाकी जो भी पार्टी के लोग हैं, विपक्षी तो ऐसे बोल रहे हैं, चूंकि उनका कोई जनाधार ही नहीं है। पिछली बार भी विपक्षी लोग बोल रहे थे, लेकिन सांसद नहीं बन पाए। जिसको अब की बार क्या पूर्ण भरोसा है कि बन जाएंगे? अब की बार 100% भरोसा है और 10-20-50 हज़ार से नहीं, लगभग लाखों वोट से डॉक्टर विनोद बिंद जी यहाँ से सांसद बनने जा रहे हैं। अपने मुद्दा रखे, क्या बोल रहे थे? यहाँ का हमारे भदोही जिले का ये मुख्य मुद्दा है कि पहली बात तो हमारे ये जो हमारा समाज है बहुत गरीब है। हमारे समाज के बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं कायदे ढंग से मिल पा रही है, वो सरकारी विद्यालय में पढ़ाने के लिए मजबूर है। तो सबसे पहले हमारे समाज को आर्थिक रूप से, हम डॉक्टर विनोद जी से यही आशा करते हैं कि आर्थिक रूप से हमारा समाज मजबूत हो, उनको रोजगार व्यापार मिले और जो भी उनके सांसद जी के निधि से जो भी योजनाएं आती हैं, सबसे पहले हमारे समाज को मिलनी चाहिए। यही उनसे आशा विश्वास करते हैं। और जैसा कि ये भदोही नगरी कालीनों का उद्योग यहीं से चला और उद्योग नगरी कालीनों का उद्योग नगरी बोला जाता है। अगर देखा जाए तो बहुत पीछे है जी, बुनकर भी परेशान है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ भदोही के जो बुनकर हैं भाई, बुनकर तो हमेशा मजदूरी करते हैं और मजदूर आदमी हमेशा परेशान होता है। इसीलिए हम लोग डॉक्टर विनोद साहब को सांसद बना रहे हैं, ताकि हमारे समाज के समस्याओं का हल हो सके। आप क्या कहेंगे? चुनाव बहुत नज़दीक है, 25 तारीख को वोट पड़ने वाला। चुनाव नज़दीक है, 25 तारीख को जो भी माहौल है, माहौल को देखते हुए इस समय जो है बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद जी चुनाव चिन्ह कमल फूल पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप सपोर्टर हैं तो कब करेंगे, कोई शक है? ऐसा कुछ नहीं है, सपोर्टर की बात नहीं है, बात माहौल की होती है। जब पिछली बार सपा बसपा गठबंधन थी, तब जब गठबंधन में वो लोग नहीं जीत पाए तो इस बार तो जो है कांग्रेस की यहाँ वोट ही नहीं है। वो किसी भी कीमत पर लड़ाई में नहीं है, फाइट में नहीं है। तो इसलिए कंफर्म है, ये जीत कंफर्म है कि डॉक्टर विनोद चुनाव जीत जाएंगे। उधर टीएमसी चैलेंज कर रही है कि हम जीत रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी चैलेंज कर रही है कि हम जीत रहे हैं, आप बोल रहे हैं कमल का फूल जीत रहा है। यहाँ टीएमसी है ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में टीएमसी को कोई नामो निशान नहीं जानता। यहाँ समाजवादी पार्टी अगर होती, चुनाव चिन्ह साइकिल होता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ टीएमसी का कोई ना आता पता नहीं है और चैलेंज देने से कुछ होगा नहीं, उसको वोट देने वाले नहीं है। वो भी तो गठबंधन में है, गठबंधन में भले हैं, लेकिन चुनाव चिन्ह यदि मान लीजिए उनका साइकिल रहा होता तो बात कुछ और होती, लड़ाई में होते। लेकिन जब उनका चुनाव चिन्ह साइकिल नहीं है, टीएमसी को कोई जानता नहीं, आता पता नहीं है। यहाँ अगर मान लीजिए पिछली बार जब सपा बसपा गठबंधन थी, जबकि बसपा चुनाव लड़ी थी, दोनों मिल करके फाइट नहीं कर पाए, रमेश चंद्र जी सांसद हुए। तो इस बार यहाँ तो टीएमसी पीएमसी कोई जानता नहीं, विनोद बिंद चुनाव जीतेंगे, कन्फर्म है। बीजेपी से रही बात, बहुत से लोग नाराज भी चल रहे हैं। बीजेपी से कोई नाराज नहीं है, जो पहले से विरोधी है
वही नाराज चल रहे हैं। वो बीजेपी के पार्टी के नहीं है, बीजेपी के समर्थक नहीं है, बीजेपी को नहीं चाहते, इसलिए उनका भला नहीं हुआ है, इसलिए वो अपना व्यक्तिगत भलाई और लाभ देख रहे हैं। बीजेपी से कोई नाराज नहीं है, कोई भी बिरादरी नाराज नहीं है। पासी ले लीजिए, पाल ले लीजिए, कुर्मी ले लीजिए, नाऊ ले लीजिए, कोई भी बिरादरी बीजेपी से नाराज नहीं है। मोदी योगी के कामों को लोग जो है सराहनीय कर रहे हैं। विरोधी लोग तो चिल्लाते रहेंगे, अगर नहीं कुछ भी वोट पा रहे हैं फिर भी जीत रहे हैं। लड़ने वाला प्रत्याशी जो भी होता है किसी भी दल का है वो जीतता रहता है, लेकिन यहाँ रियल चीज़ है योगी मोदी का जो विकास हो रहा है, लगातार कार्य विकास का चल रहा है, इसलिए राष्ट्र के हित में मोदी की फिर से सरकार बनने वाली है। हैट्रिक लगेगी अब की बार? फाइनल है, कंफर्म है, हैट्रिक लगना है। ऐसा तो नहीं कि आप कह रहे हैं कि लगना है न लगे। नहीं, लगना तय है। अभी उस बार से इस बार और अच्छा पोजीशन रहेगा। पक्का? पक्का, कंफर्म। ठीक है, आइए एक और भाई है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? हमारा नाम धर्मराज है। मैं ग्राम सभा कलीपुर से हूँ और मैं रास्ते में जा रहा था, भाई साहब आप मिल गए, बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। और रही बात यहाँ टीएमसी की या कांग्रेस की, यहाँ कोई नहीं है, विनोद बिंद के टक्कर में कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है और जीतेगी। काम गिनवा दूं मैं, काम। जी बताइए बताइए। काम गिनवा दूं। यहाँ पर ये रामपुर गंगा पुल है नदी का, वहाँ ये बीजेपी बनवा रही है, बीजेपी सरकार रामपुर पुल बनवा रही, पक्का पुल। और यही नथईपुर मार्ग ज्ञानपुर से इलाहाबाद प्रयागराज में लंबी रोही तक 4 लेंथ की सड़क बनवा रही है, 4 करोड़ रुपया लगवाकर बीजेपी सरकार। काम बता रहा हूँ। कौन विरोध करता है यहाँ बीजेपी का? कोई नहीं। क्या बीजेपी सरकार, क्या यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी की है तो क्या मुसलमानों का राशन बंद कर दिया? नहीं बंद किया ना। हाँ, यादवों का राशन बंद कर दिया। यादव मुसलमान भाई सब लोग वोट दे रहे हैं बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी काम कर रही है, सब कुछ काम करके दिखा रही है। और डॉक्टर विनोद बिंद ऐसे डॉक्टर हैं जो कि वो भगवान के रूप में है। डॉक्टर भगवान होता है, वो हड्डी जोड़ने का काम करते हैं। अगर हमारा हाथ टूट गया तो यहाँ कौन जोड़ने आएगा? टीएमसी आएगी बंगाल से, वो बंगाल जाए, यहाँ नहीं रहेगी। अरे भाई गठबंधन में है तो बंगाल से तो आएंगे भाई, बंगाल ही जाए, देखे ना। यहाँ डॉक्टर विनोद बिंद देखेंगे, जो यहाँ के हैं वो देखेंगे कि वो बंगाल से आएंगे देखने। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में टीएमसी को एक ही सीट मिला है, वो भी भदोही से, तो क्या खाता नहीं खुलेगा? बिल्कुल नहीं खाता खुलेगा। यहाँ कोई खाता, जमानत जब्त हो जाएगी। जब है ही नहीं तो यहाँ खाता क्या खुलेगा? वहाँ से लड़ने चले आए। प्रत्याशी का कुछ पता है? समाज में घूम रहे हैं, वंचित समाज का दुख दूर देख रहे हैं कभी? अरे डॉक्टर साहब तो चंदौली में हॉस्पिटल है, यहाँ वहीदा नगर में बैठते हैं, यही जीटी रोड पे फ्री में इलाज करते हैं। तो वहाँ से जब कोई देखने वाला जो रहेगा उसी को आदमी वोटिंग करेगा, कैसे फालतू में कूड़े में वोट डाल देगा? कुछ पता जाता है उनका? बहुत लंबी लंबी बातें आप हाँक रहे हैं। क्या डॉक्टर विनोद जी से कभी मुलाकात आपकी हुई है? अरे भैया, हम मरीज लेके आए थे, डॉक्टर विनोद बिंद हमारे गांव के मरीज भर्ती थे, मैं गया था। डॉक्टर साहब से मैं हाथ जोड़ कर बोला, भैया गरीब हैं ये, हम भी तो गरीब हैं, ये गरीब हैं, इनको कुछ मदद हो जाए। डॉक्टर साहब ने कहा ये बूढ़ी माँ है तो हमारी माँ है, जो देना है तो दे दो, नहीं तो इनको लेके जाओ अपने घर पे। अब क्या लेंगे हम डॉक्टर साहब से? भैया फ्री में इलाज करते हैं वो डॉक्टर साहब, ऐसे डॉक्टर हैं। इसलिए सब मसीहा उनको बोलता है क्या? बिल्कुल मसीहा मानेंगे, जो दुख सुख में काम आएगा उसी को मसीहा मानेंगे ना। जो कभी किसी के दरवाजे पे दिखा ही नहीं, कुछ पता नहीं उनका मिल है, फैक्ट्री है, क्या नहीं, तो उनको कौन जानता है? लेकिन डॉक्टर साहब तो यहाँ बैठते हैं, पूरा क्षेत्र, पूरा लोकसभा, 5 विधानसभा यहाँ आकर के इलाज कराता है, जानता है डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। चुनाव के पहले से 2 साल से यहाँ बैठते हैं। चुनाव से पहले से 2 साल से बैठते हैं? 2 साल से यहाँ मरीज देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर विनोद बिंद बहुत अच्छे आदमी है। अगर महंगाई की बात की जाए तो बीजेपी सरकार में क्या कहेंगे आप? अरे भैया, कोई भी सरकार आएगी, महंगाई कौन सी है? मैं देख रहा हूँ, मैं मेरी भी उम्र इस समय
के ऊपर है। महंगाई जब हम मड़ैया में सोते थे तब नहीं महंगाई थी, खाने के लिए मुश्ताद थे। लेकिन आज बीजेपी सरकार में हम भी 2-4 पक्का मकान बनाए हैं। सरकार आवास बनवा रही है लोगों का, शौचालय बनवाया सरकार बीजेपी सरकार ने, और पेंशन दे रही है, खाने के लिए राशन दे रही है। और क्या चाहिए, रोड रास्ता नलकूप सब कुछ दे रही है बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार का क्या कमी है भैया, सब कुछ तो दे रही है। क्या मोदी जी अब की बार हैट्रिक मार देंगे या तो सेकेंड पे रुक जाएंगे? बिल्कुल मारेंगे। मोदी जी के टक्कर कौनो नहीं करे वाला बा, कहू कौनो पार्टी भैया, कौनो पार्टी ना करे वाले है, पार्टी न करे। आखिर मोदी में ऐसा क्या खासियत बा क्यों ना करे? मोदी में बहुत कुछ है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी का वादा पक्का है, पक्का। तो साथियों, ये हमारी बात हो रही थी जो कि रिंग रोड निकला है आज की तरफ, उसी पे हम जा रहे थे तो कुछ चर्चा हुई, चुनावी चर्चा को लेकर के भदोही जनपद का। ऐसा लगा, अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो लेकर के जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।